आज मैं लेकर आई हूँ दिवाली स्पेशल एक ऐसी लड्डू जिसे बनाने के लिए ना आपको गैस जलाने की ज़रूरत है और ना ही किसी चीज़ को गैस पर पकाने की। केवल 8 से 10 मिनट का ही समय लगेगा और बहुत ही स्वादिष्ट सुंदर ओरियो बिस्किट का लड्डू बनकर तैयार हो जाएगा। और ये लड्डू बिना मेहनत के एकदम मक्खन की तरह नरम बनेगा और माउथ मेल्टिंग भी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल भोजन हब में। तो चलिए शुरू करते हैं झटपट से बनने वाला ओरियो बिस्किट के लड्डू। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पैकेट ओरियो का बिस्किट ले लिया है। अब दोनों पैकेट के बिस्किट को हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अब जो बिस्किट के अंदर क्रीम होता है उसे हमें निकाल कर अलग रख लेना है। अब इस तरह से आप क्रीम को चाकू या चम्मच की सहायता से निकाल लीजिए। वैसे तो ये चाकू से बड़े अच्छे से निकल जाता है। सभी बिस्किट्स में से क्रीम को अलग कर लेने के बाद अब हम इसके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। मैं इसे हाथों से ही तोड़ रही हूँ। आप चाहें तो इसे बेलन के हेल्प से भी तोड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके पास ओरियो बिस्किट नहीं है या फिर आपको ये बिस्किट पसंद नहीं है तो आप अपनी पसंद का कोई भी बिस्किट ले सकते हैं। बस बिस्किट सैंडविच वाला होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर क्रीम होना चाहिए। और अगर मान लीजिए कि आपके पास ऐसा बिस्किट है जिसका क्रीम ऐसा है कि आप उसे निकाल नहीं सकते, तो इसके लिए आप इस बिस्किट का कवर बना लीजिएगा और स्टफिंग के लिए कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले लीजिएगा या फिर नारियल का बुरादा। तो अब यहाँ पर मैंने लिया है 3 टेबल स्पून दूध के ऊपर का मलाई। इसको मैं अच्छे से फेंट लूँगी ताकि ये क्रीम की तरह स्मूथ हो जाए। अब मैं बिस्किट के टुकड़ों में डालूँगी 1 टेबल स्पून चॉकलेट सिरप। फ्रेंड्स, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे डाल भी सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं। तो अब हम इसे एकदम बारीक पीस लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसका एकदम फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है। अगर आपको ऐसा लगे कि ये थोड़ा दरदरा है या फिर कहीं बड़े बिस्किट के टुकड़े हैं तो आप इसे छन्नी की हेल्प से छान भी सकते हैं। अब मैं इसे एक बड़े मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर दूंगी। अब हम बिस्किट के पाउडर में थोड़ा थोड़ा करके मलाई डालते जाएंगे और इसे हाथों से मिक्स करते जाएंगे। आपको इसे चम्मच से नहीं, हाथों से ही मिक्स करना है, क्योंकि हमें इसका एक चिकना डो तैयार करना है। जैसे हम रोटी के लिए आटा तैयार करते हैं ठीक वैसे ही। बिस्किट के पाउडर और मलाई को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर बिस्किट का क्रीम ले लिया है। ये वही क्रीम है जिसको मैंने कुछ देर पहले ओरियो की बिस्किट में से निकाला था। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 टेबल स्पून डेसिकेटेड कोकोनट। आप अपने पसंद के हिसाब से इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर आपके पास डेसिकेटेड कोकोनट नहीं है तो आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए और उसे कद्दूकस करके इसमें मिक्स कर दीजिए। तो अब मैंने नारियल के बुरादा और बिस्किट को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब स्टफिंग में से हम लेंगे थोड़ा सा मिश्रण और इस तरह से उसका बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ठीक इसी तरह हम सभी स्टफिंग के छोटे छोटे बॉल्स बना करके तैयार कर लेंगे। और लीजिए, बॉल्स बनकर तैयार है। अब कवर वाले मिश्रण में से हम लेंगे नींबू के आकार का मिश्रण और उसे इस तरह से हथेलियों पे रखकर राउंड शेप में बॉल्स की तरह बना लेंगे। उसके बाद इसे थोड़ा सा चपटा करके फैला देंगे और फिर इसके सेंटर में हम स्टफिंग वाले बॉल्स को रखेंगे और उसे इस तरह से कवर कर देंगे। अब स्टफिंग को कवर कर लेने के बाद इसे हम इस तरह से हथेलियों पर रखकर राउंड राउंड घुमाकर बॉल्स की तरह बना लेंगे। अब ठीक इसी तरह हम कवर वाले मिश्रण में से नींबू के आकार का मिश्रण लेंगे और उसे बॉल्स की तरह बनाकर चपटा कर लेंगे और फिर उसके बीच में स्टफिंग वाले बॉल्स को रखेंगे और स्टफिंग को अच्छे से कवर करके इसे गोल गोल घुमाते हुए लड्डू की तरह बना लेंगे। अब ठीक इसी तरह हम सारे लड्डू को बना करके तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, सभी लड्डुओं को बना लेने के बाद आप इसे कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा, क्योंकि फ्रिज में रखने से लड्डू पूरी तरह से सेट हो जाएगा। और ये लीजिए, बिना गैस जलाए बहुत ही स्वादिष्ट एकदम नरम ओरियो बिस्किट का लड्डू बनकर तैयार है। और इतना ही नहीं, आप इस लड्डू को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी गिफ्ट के रूप में दे सकते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके अपने चैनल भोजन हब को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ शेयर और कमेंट भी कीजिए।
मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।